मक्का का सबसे जरी नौजवान, जब रसूलुल्लाह ने कह दिया मैंने हिजरत गाह देख ली है, अब यहाँ पे इस्लामी लॉज नहीं लागू हो रहे, 13 साल की जिद्दोजहद कर ली है, अब मक्का को छोड़ देना है, अब छोड़ देना है। हज़रत उमर अय्याश बिन अबी रबिया के साथ और एक अपने साथी हिशाम बिन आस को कहते हैं हम फलां जगह पे इकट्ठे होंगे। जो वहाँ पे इकट्ठा ना हो सका, यानी हम 3 जितने एक जगह पे जाते हैं मुकर्रर करते हैं, वहाँ से इकट्ठे हिजरत करेंगे, जो उस जगह पे ना पहुँच सका हम समझेंगे उसको काफिरों ने पकड़ लिया। हज़रत उमर और अय्याश बिन अबी रबिया वहाँ पे पहुँच गए, पता लग गया हिशाम बिन आस नहीं आया, वो रह गया, उसको पकड़ लिया काफिरों, निकल गए, हिजरत शुरू कर दी। अब अबू जहल और हारिस बिन हिशाम ये दोनों अय्याश बिन अबी रबिया के भाई भी लगते थे। इन्होंने कहा यार उमर तो चला गया है, लेकिन अय्याश बिन अबी रबिया को किसी ना किसी तरह पकड़ के वापस लाना है। ये ताकुब में निकल पड़े और अय्याश बिन अबी रबिया जो नामवर इतने साहबी नहीं है लेकिन इतने अजीम साहबी है कि इनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेके दुआ भी की है और इनके लिए कुरान पाक में 2 आयतें नाज़िल हुई हैं। बाद साहबा के लिए 1 नाज़िल हुई है, इनके लिए कुरान पाक में 2 अहकामात नाज़िल हुए हैं। आगे चल के ये बात भी बयान करेंगे। अय्याश बिन अबी रबिया को अबू जहल ने और उनके भाई ने आके पकड़ लिया और आके कहा अय्याश कहाँ जाता है, अपना वतन छोड़ रहा है, अपनी माँ को छोड़ रहा है, तेरी माँ ने कसम खा ली है कि अब वो साए में नहीं बैठेगी, सूरज के नीचे बैठ गई है तेरी माँ और उसने कहा मैं इसी जगह सुबह हुआ करेगी धूप में बैठा करूंगी, रात हुआ करेगी यहाँ पे सोया करूंगी, फिर सुबह होगी यहाँ से उस वक्त तक उठ के साए में नहीं जाऊंगी जब तक अय्याश बिन अबी रबिया आके मुझे कंघी नहीं कर देता। और बाद रवायात में ये भी आता है कि मैं कंघी नहीं करूंगी, मैं तेल नहीं लगाऊंगी, यानी अय्याश बिन अबी रबिया को आके उनकी माँ की मोहब्बत में वरगलाया जा रहा है। वतन की मोहब्बत काम ना आई तो माँ की मोहब्बत तो बड़े बड़े इंसानों को, आपको पता है माँ जैसी अजीम हस्ती कौन हो सकती है। माँ की मोहब्बत ऐसी होती है कि बुजुर्ग आदमी भी हो उसके सामने भी उसकी माँ का जिक्र करो तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो बुजुर्ग भी माँ का लफ्ज सुनते ही अपने आप को बचपन में ले जाता है। ये इतना अजीम ताल्लुक है। अय्याश बिन नबी रबिया की आंखों से आंसू आना शुरू हो गए, मेरी माँ ने ये कसम खा ली है साए में नहीं बैठेगी। उमर मैं अपनी माँ को साए में करके आ जाता हूँ, मैं अपनी माँ की ये मन्नत तोड़ के आ जाता हूँ। हज़रत उमर जोश में आ गए, अय्याश तू मुगालते में आ गया, शैतान तेरा शिकार करने लगा है, तुझे किसने कह दिया तेरी माँ हमेशा धूप में बैठेगी। अल्लाह की कसम जब धूप ज्यादा लगेगी खुद ब खुद उठ जाएगी, तुझे क्या टेंशन है, तू अल्लाह के रास्ते में हिजरत कर चुका है, अब हिजरत करने का इरादा और नीयत और सफर बांध के आधे रास्ते से वापस जाएगा। अय्याश का दिल माँ की मोहब्बत में कब कपा रहा है, धड़क रहा है। उमर माँ की बात सही नहीं जा रही, माँ को कैसे छोड़ दूं। अच्छा अय्याश, हजरत उमर की ये जहानत और फकाहत देखिए, मुझे पता है ये अबू जहल और हारिस बिन हिशाम तेरे से झूठ बोल रहे हैं, मैं तुझे बता रहा हूँ ये तेरे से झूठ बोल रहे हैं। हज़रत उमर ये उनका विजन था, ये तेरे से झूठ बोल रहे हैं, खुदा की कसम तेरी माँ का नाम लेके तुझे फंसाया जा रहा है। हाँ लेकिन मुझे पता है तू माँ की मोहब्बत के आगे मजबूर हो गया है, अब ये ऊँट ले ले मेरे से, मेरा ऊँट है, ये तुझे रास्ते में ना, हज़रत उमर का विजन देखें, सुभान अल्लाह, ये तुझे रास्ते में गिरफ्तार करेंगे, ये तुझे रास्ते में कैद करेंगे, जब ये मौका आए तो मेरा ऊँट इनके ऊँट से बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार है, उसके ऊपर बैठी और मेरे पीछे आ जाएं। अय्याश ने कहा ये सौदा मुझे मंजूर है। फिर ऊँट लिया, फिर रास्ते में ज़ाहिर भाई लगते थे और भाइयों की बातों में आ गए, उन्होंने प्यार मोहब्बत माँ के किस्से सुनाए, यहाँ तक कि अबू जहल ने कहा यार ये ऊँट जिस पे तू बैठा है ये मुझे दे दे। जब एक बंदे के साथ सफर शुरू हो जाए, 5-10 घंटे गुजर जाए इंसान उनकी बातों में, अय्याश ने वो ऊँट भी दे दिया। जैसे ही ऊँट अबू जहल के काबू में आया, उन दोनों ने अपने एक और साथी के साथ मिल के इनको बांध दिया। हारिस बिन यजीद भी था यहाँ पे, हारिस बिन यजीद ने रस्सी बांधने में मदद की अय्याश बिन अबी रबिया की। तो अय्याश बिन अबी रबिया को हज़रत उमर का वो सारी बातें याद आना शुरू हुई, क्या उमर सच कहता था। हारिस बिन यजीद, जिंदगी में कभी मौका मिला तूने जिस तरह मुझे आज रस्सियों से बांधा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, जब देखूंगा कत्ल कर दूंगा, ये कसम खाई वहीं पे। अब हज़रत उमर को मामला पता चल गया, खबर मिल गई,
अय्याश बिन अबी रबिया ने एक तो हिजरत को तर्क किया माँ की मोहब्बत में, हिजरत शुरू की, वापस पलट आया। तो हज़रत उमर कहा करते हैं, खुद हज़रत उमर कहा करते हैं, मैं ये समझा करता था कि जिन लोगों ने हिजरत की और आधे रास्ते से लौट गए, यानी अय्याश बिन अबी रबिया, या जिन लोगों ने हिजरत की इस्तात करते हुए, मेरे भाइयों दारुल कुफर में रहने वाले हजरत उमर के इस फतवे के ऊपर गौर करें। या मैं ये समझता था कि हिजरत की सकत रखते हुए जो बंदा मक्का से नहीं निकला, अल्लाह की आयात के नाजिल होने के बावजूद कि जमीन तुम्हारे लिए कुशादा फर्राह कर दी गई है, यहां से निकल जाओ, हिजरत कर लो। हजरत उमर कहते मैं ये समझा करता था कि अल्लाह ताला इन आयात के नजूल के बाद ना उनकी कोई फर्जी इबादत कबूल करेगा, ना कोई नफली इबादत कबूल करेगा। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर ये फतवा समझा करते थे। और अय्याश बिन रबिया का नाम लेके कि इसने तो खुद, हालांकि मजबूरन कैद होके गए हैं, माँ की मोहब्बत में सिर्फ मनाने गए थे, हिजरत का पक्का इरादा तर्क नहीं था किया, माँ को मना के वापस आने का इरादा था, कैद कर दिए गए। हज़रत उमर ने कहा मेरा इन लोगों के बारे में ये गुमान था, इनकी ना नफली इबादत कबूल होनी है ना फर्जी इबादत कबूल होनी है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे इस गुमान को ऐसे रद्द किया कि मैं जब ये बात करने लगा, यानी मैं अपना ये फलसफा जब मुआशरे में फैलाने लगा, आसमान से आयत उतरना शुरू हो गई, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। कहा मैंने याश बिन अबी रबिया के बारे में जब ये बातें करना शुरू करने लगा था या कर दी थी चंद लोगों के साथ, तो अल्लाह ताला ने याश बिन अबी रबिया के बारे में ये आयत नाज़िल कर दी है पूरी उम्मत के लिए क़यामत तक। ऐ मेरे बंदो जो अपनी जानों पे जुल्म कर चुके हो, ये ना समझना कि अब जुल्म के बाद अल्लाह ने अपना दरवाजा बंद कर लिया है। अल्लाह का दर खुला है, आओ अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, अल्लाह के सामने तौबा करो, अल्लाह के सामने सजदे में पड़ जाओ। अल्लाह ताला ना सिर्फ गुनाहों को माफ करेगा बल्कि उन गुनाहों को नेकियों से बदल देगा। कहा यह आयत नाज़िल हुई है याश बिन अबी रबिया के बारे में। देखे ये होती है दोस्ती, ये एक दफा दिल में नफरत आई कि इनकी ना फर्जी और नफली इबादत अब कबूल होगी, जैसे ही आयत नाज़िल हुई हज़रत उमर हाथ लिख रहे हैं याश बिन अबी रबिया को, याश अल्लाह ताला ने तेरे बारे में कुरान में ये आयत नाज़िल कर दी है, अब तू सिर्फ अल्लाह से माफ़ी मांग, तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खुल गए हैं। और क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो बात आई है ज़िमनी तौर पे, ये कुरैश मक्का हिजरत करने वालों को कैद भी किया करते थे। जुल्म और सितम का भी इख्तिताम नहीं हुआ कि हिजरत कर ली तो बच गए, दौरान हिजरत भी गिरफ्तारियां की जाती हैं। और क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन साथियों को भूल गए थे? नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याश बिन अबी रबिया की गिरफ्तारी का बड़ा गम किया। अब ये साहबी देखें गैर मारूफ है, लेकिन इनके फजाइल के हैं। एक तो ये आयत इनके बारे में नाज़िल हुई, फिर रसूलुल्लाह नाम लेके ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह ताला याश बिन अबी रबिया को कुफ़ार से आज़ाद करवा। अल्लाह से कहा करते थे, अल्लाह याश बिन अबी रबिया को, और दीगर साहबा के बारे में भी दुआ किया करते थे, उनमें याश बिन अबी रबिया भी शामिल है। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मोहब्बत में बेकरार हो गए ना, कहने लगे कौन है जो याश को आज़ाद कराएगा। फिर वलीद बिन वलीद को स्पेशल नकब लगाने के लिए मक्का में भेजा कि जा मेरे साथी को, मेरे साहबी को, याश को देखे हुए एक अरसा हो गया, उसको आज आज़ाद करवा के ला। रसूलुल्लाह अपने साथियों से ऐसी मोहब्बत किया करते थे। और फिर वलीद बिन वलीद गए, नकब लगाई, लंबा चौड़ा वाक़या, बड़ी कामयाबी से याश बिन अबी रबिया को आज़ाद करा के ले आए। मदीना पहुंचे, बकीया गरगत में हारिस बिन यजीद खड़े हैं। अब याश बिन अबी रबिया को क्या पता कि जितनी देर वो कैद में रहे हैं हारिस बिन यजीद ने इस्लाम कबूल कर लिया। उनको क्या पता, उनको वो कसम याद आई कि मैंने कसम खाई थी, हारिस बिन यजीद जब मुझे रस्सियों से बांध रहा था, मैंने कसम खाई थी जब देखूंगा कत्ल कर दूंगा। अभी ये सफर के आ रहे हैं, हारिस बिन यजीद खड़े हैं, याश बिन अबी रबिया ने तलवार निकाली, कत्ल कर दिया। उनको पता ही नहीं था हारिस बिन यजीद मुसलमान हो गए। अब मसला बड़ा संगीन हो गया। पहले इनके बारे में मुसलमानों का ये गुमान था इनकी नफली और फर्जिया इबादत कबूल नहीं, अल्लाह ने आयत नाज़िल करके माफ कर दिया। अब क्या होगा? याश बिन रबिया से एक मुसलमान और वो भी साहबी कत्ल हो गया। अल्लाह ताला ने फिर आयत नाज़िल कर दी क़यामत तक के लिए, कुलिया
صرف عیاش بن ابی ربیہ کی فضیلت کے اوپر ضال نہیں ہے بلکہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا، اور کسی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے الا خطا، مگر خطا سے کوئی قتل ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے عیاش بن ابی ربیہ کو کیسے معاف کرنا تھا، قیامت تک کا ایک کلیہ قرار دے دیا کہ قتل خطا کے اوپر قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ کیا دیا جائے گا، دیت دی جائے گی. عیاش بن ابی ربیہ کو اس کلیے کے تحت دیت دینی پڑی کیونکہ حقیقت میں بھی ان کا قتل عمد نہیں تھا، قتل خطا تھا. ان کو پتا ہوتا یہ حارث بن یزید مسلمان ہو گیا وہ نہ کرتے، لیکن یہ ایک عظیم الشان صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن پاک میں 2 احکام نازل ہوئے اور اتنے عظیم احکام نازل ہوئے جو رہتی امت تک کئی حکم نازل ہوئے ہیں وہ کسی صحابی کے لیے خاص رہے ہیں اسی وقت کے لیے. لیکن یہ 2 احکامات ہیں قیامت تک کے لیے. مجھے اور آپ کو گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کے رستے میں کوئی مسلمان آ گیا، فوت ہو گیا، اب آپ نے اس کو مارنے کا ارادہ نہیں تھا کیا ہوا لیکن آپ سے قتل ہو گیا. آپ تیز جا رہے تھے، آپ نے بریک نہیں لگائی، آپ نے سنگین غفلت کا مظاہرہ کیا، آپ کو گاڑی نہیں تھی چلانی آتی، آپ روڈ پہ نکلے کیوں؟ بالآخر قتل ہو گیا. اب یہ کیا قتل عمد ہے؟ نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد قتل عمد اور قتل خطا میں ایک فرق کیا گیا کہ قتل خطا وہ قتل ہے کہ جس میں مارنے کی نیت نہ ہو یا غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر مار دیا ہو، جیسے حضرت خالد بن ولید کا مشہور واقعہ، وہ سمجھے ہی نہیں تھے کہ یہ سارے لوگ مسلمان ہوئے، حملہ کیا، کفار کی بستی سمجھی، یعنی اس کو قتل خطا کہا جاتا ہے. اور قتل خطا کی آپ کو پتہ ہے دیت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے کہ پھر اس جان کی تلافی کے لیے ان کے ورثاء کو بدلہ دینا ہوگا. یہ ہے ایک الگ لمبا چوڑا باب ہے.